अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओके, तो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते रहेंगे फिर हम उनको ऐड कर लेंगे। एक्चुअली जैसा कि आप सबको पता है, आज जो है 8 मुहर्रम है। और जिसकी वजह से जो है पूरे कराची में सिग्नल्स का काफ़ी इशू रहता है। जो नेटवर्क की कवरेज है वो बंद होती है, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करेंगे कि क्लास में जो है हम अ, पूरा टाइम लें, बट आई थिंक आज जो है हम लोगों को क्लास थोड़ा सा जल्दी एंड करना पड़ेगा। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, परफेक्ट। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा, आज वाली क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिकली डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगा। तो मैं आ जाता हूँ जल्दी से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे आके मैं एक कंप्रेस फोल्डर, नहीं, कंट्रोल Z के इसको हम डिलीट कर देते हैं। शिफ्ट डिलीट। ठीक है, एक फोल्डर बना लेते हैं। ओके, जिसका नाम हम रख देते हैं क्लास 21। ठीक है, क्लास 21 मैंने इसका नाम रख दिया और इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अच्छा, जैसा कि मैं बता रहा था कि आज वाली क्लास हम थोड़ा सा जल्दी एंड करेंगे। उसकी वजह यह है कि आज जो है 8 मुहर्रम है। और जिसकी वजह से जो है पूरे कराची में जो नेटवर्क कवरेज है वो उस शट डाउन होता है। तो स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर नहीं पा रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, बट हमने क्लास इसलिए कैंसिल नहीं की। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ऑलरेडी 9th एंड 10th मुहर्रम की जो है वो 9 और 10 मुहर्रम की ऑफ होगा। मोस्ट प्रॉबेबली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपको ग्रुप में आ जाएगा। तो हमारे पास जो है 9 10 मुहर्रम का ऑफ होगा। उसकी वजह यह है कि एक तो वो इबादत के दिन होते हैं, डे ऑफ अशरा होता है। और दूसरा जो है अ, पूरे पाकिस्तान में ही नेटवर्क शट डाउन होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा, बाय द वे हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, index.html के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं। हमने HTML CSS के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन स्टाइल्स का। ठीक है, इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक डिफ बनाऊं और इसको मैं क्लास दे दूं, एक डिफ बनाते हैं, इसको मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स के नाम से, और इसको जो है मैं स्टाइल टैग दूं यहाँ पे आके। कुछ इसको स्टाइलिंग करते हैं, और स्टाइलिंग जो है मैं इसको करूँ डॉट बॉक्स। और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। और इसमें मैं लिख देता हूँ आई एम डिफ। ठीक है, मैं सिंपल इसको लिख देता हूँ यहाँ पे आके आई एम डिफ। और जब मैं यहाँ पे आऊँगा और अपना लाइव सर्वर ऑन करूँगा, ओपन इन ब्राउजर करते हैं इसको। ठीक है, जब मैंने अपना लाइव सर्वर ऑन किया तो आप यहाँ पे देखें कि इसके पास पूरी की पूरी जो है वो विड्थ आ गई। हमने इस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी हमारे पास जो विड्थ है उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। तो इसने भी क्या किया, इसने जो है यहाँ पर पूरा का पूरा पूरी पूरी जो स्पेस है वो ले लिया है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और स्पैम लगाऊं, ठीक है, स्पैम लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम अ स्पैन। ठीक है, आई एम स्पैन, और इसी के साथ नीचे एक और स्पैन लगाता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ आई एम ऑल्सो अ स्पैन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है ये एक ही लाइन में है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट था। तो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट हमने देखा था जब हम इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स पढ़ रहे थे कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम इसको CSS की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके
इसको प्रॉपर्टी देता हूँ डिस्प्ले की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले। जैसे ही मैं डिस्प्ले लिख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अभी डिफ कौन सा है? डिफ की डिस्प्ले क्या है? डिफ की डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट की है, तो इसका डिस्प्ले क्या होगा? इसका डिस्प्ले होगा ब्लॉक। बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले क्या है? डिफ का डिस्प्ले ब्लॉक। तो हमें क्या करना है? हमें इसको करना है इनलाइन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको इनलाइन लिख देता हूँ। जैसे ही मैं इसको इनलाइन लिखूंगा, तो अब ये देखें कि हुआ क्या, कि डिव ने सिर्फ उतनी स्पेस ली जितनी उसको नीड थी, और उसने अलाउ कर दिया कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लाइन में आने की इजाजत दे दी। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और डिव लगाता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक और डिव लगाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम ऑल्सो अ डिव। ठीक है। और इसको अगर मैं भी आके देखता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये क्या है, ये फिर हमारे पास इसकी जो डिस्प्ले है वो क्या है? इसकी डिस्प्ले हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमें क्या करना है? हमें इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको जो क्लास है वो बॉक्स दे देता हूँ, मतलब सेम क्लास हो जाएगी। इसका मतलब कि इसके पास डिस्प्ले इनलाइन आ जाएगा। कि कैसे डिस्प्ले इनलाइन आ जाएगा? हमने लाइन नंबर 10 के अंदर यहाँ पे इसको बताया हुआ है कि इसका जो डिस्प्ले है वो क्या होना चाहिए? वो इनलाइन होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसका जो डिस्प्ले है वो क्या है? बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले ब्लॉक है। ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको जो इनलाइन है, जो इनलाइन एलिमेंट था उसको, सॉरी, जो ब्लॉक लाइन एलिमेंट था उसको इनलाइन बना दिया। इसी तरह मैं स्पैन को अगर यहाँ पे आऊँ, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, स्पेस दे देते हैं स्पैन और डिफ के अंदर। ठीक है। अच्छा, मैं अगर स्पैन में आऊँ, स्पैन में आके मैं इसको क्लास दे देता हूँ यहाँ पे। इसको हम क्लास दे देते हैं, किसी भी नाम से क्लास दे देते हैं, कंटेनर के नाम से क्लास दे देता हूँ। ठीक है, कंटेनर। और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ डॉट कंटेनर। और इसकी जो मैं सबसे पहले तो इसको हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका जो डिस्प्ले है, पहले अभी जो बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले वो क्या है, जल्दी से चैट में बताएं। अभी जो बाय डिफॉल्ट स्पैन का डिस्प्ले है वो क्या है? हमारे पास कौन कौन है? ओके, जी अब्दुल बासित शिजा। इसका जो स्पैन का बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले है वो क्या है? इनलाइन है, ब्लॉक लाइन है, या कोई और है? क्या लगता है? ब्लॉक लाइन। ठीक है, शिजा, शिजा कह रही है ब्लॉक लाइन है। अच्छा, स्पैन का, स्पैन का बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कि स्पैन का जो डिस्प्ले है वो क्या है। सबसे पहले तो ये बताएं कि स्पैन हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लाइन एलिमेंट है? स्पैन क्या है? स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है। तो इसका डिस्प्ले क्या होगा? इनलाइन होगा या फिर ब्लॉक लाइन होगा? जो एलिमेंट एग्जैक्टली इनलाइन होगा। ठीक है, परफेक्ट। तो जो एलिमेंट जिस भी कैटेगरी में आता है, लाइक अगर जो है हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स ब्लॉक लाइन के हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स हमारे पास इनलाइन के, तो जो जो इनलाइन वाले हैं उसका डिस्प्ले क्या होगा? उसका डिस्प्ले इनलाइन होगा। जो जो ब्लॉक ब्लॉक लाइन वाले हैं उसका डिस्प्ले क्या होगा? उसका डिस्प्ले ब्लॉक लाइन होगा। ठीक है। तो अभी इस पेन का जो डिस्प्ले है वो क्या है? इनलाइन। तो अभी हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? ब्लॉक लाइन में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक जब मैंने यहाँ पे किया और मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक बन चुका है, और अब स्पैन हमारे पास पूरी लाइन ले रहा है। तो हमने क्या किया? हमने बेसिकली चीज़ों को चेंज कर दिया। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल थी जो कि आप लोगों के साथ मुझे बतानी थी। अच्छा, ये हमारे पास कब यूज होता है? ये जब हम अपनी वेबसाइट के अंदर कार्ड्स बना रहे होते हैं और हम जो है हमें डिस्प्ले चेंज करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम चीज़ों को चेंज करते हैं। अच्छा, और भी बहुत सारी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज आती हैं। अभी फिलहाल के लिए जो कंटेनर का है कॉन्सेप्ट, इसको हटा देते हैं, सिर्फ ब्लॉक का ही मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है। अच्छा, और एक एक काम मैं यहाँ पे ये करूंगा, एक काम मैं यहाँ पे ये करूंगा कि एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाऊंगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाऊंगा। और इसके अंदर आके मैं जो मार्जिन है वो 0 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है। और जो पैडिंग है वो भी 0 पिक्सल कर दूंगा। ये शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। ठीक है, कि आप पी कॉलन आगे जितनी भी आपको देनी है पिक्सल्स देने हैं वो आप देंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से पूरी की मार्जिन पैडिंग लग जाएगी। तो अब मैंने इसको मार्जिन पैडिंग दी, तो अब ये देखें बिल्कुल चिपक गए हैं ऊपर जाके। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है? ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास CSS इसको
मार्जिन पैडिंग देता है उसको वो हटा देता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर उसको 0 0 कर देता है। ठीक है। अब अच्छा मैं एक काम ही करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने बॉक्स को मार्जिन पैडिंग देता हूँ। मार्जिन दे देता हूँ उसको 45 पिक्सल का। और पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ, या पहले पैडिंग देते हैं, ठीक है, मार्जिन हम बाद में देंगे, पहले सिर्फ पैडिंग देते हैं। मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 45 पिक्सल का। ठीक है। अब मुझे बताएं क्या आउटपुट आप लोगों को लगता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पैडिंग दी है, तो क्या पैडिंग चारों तरफ से लगेगी, या फिर जो है हमारे पास पैडिंग दो तरफ लगेगी या एक तरफ लगेगी, क्या लगता है आप लोगों को। ये पैडिंग हमारे पास जो है वो चारों तरफ लगेगी, या सिर्फ एक तरफ लगेगी, या दो तरफ लगेगी, या तीन तरफ लगेगी, क्या लगता है। अगर चारों तरफ लगता है तो 4 लिखें चैट में, अगर 3 2 1 तो इस तरह आप यहाँ पे अपना आंसर दे सकते हैं। जी जल्दी से चैट में मुझे बताएं। ओके, दो तरफ लगेगी, शिजा कह रही हैं। अच्छा शिजा, आप एक्सप्लेन कर सकती हैं, आपको क्या लगता है कि दो तरफ क्यों लगेगी। ओके, अब्दुल बासित कह रहे हैं चार दफा लगेगी। ठीक है। अच्छा शिजा को जो एक माइंड में आ रहा होगा वो ये आ रहा है कि हमारे पास, अगर शिजा मैं यूं दूं ना इसको, तो हमारे पास अब ये क्या होगा कि अब ये हमारे पास दो उसमें लगेगी। ठीक है। दो उसमें फिर भी नहीं लगेगी, ये चारों तरफ ही लगेगी। पैडिंग का क्या है कि पैडिंग जो है हमारे पास ये टॉप बॉटम पे लगेगी, ये हमारे पास लेफ्ट राइट पे लगेगी। तो अभी हमारे पास चारों तरफ पैडिंग लगनी चाहिए है। ठीक है, एक नॉर्मल हमारा हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये है। ठीक है। तो शिजा मुझे बता सकते हैं आप कि आपने जो टू कहा है वो मतलब क्या माइंड में था, जैसे जैसे टू कहा, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए ना यहाँ पे, या बाय मिस्टेक हो गया, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ सब सीख रहे हैं, मैं क्योंकि भी। जी। क्योंकि अब हमने एक दफा लिखा है तो इसलिए दो साइड पे लिखेंगे। अगर हम दो दफा लिखेंगे तो यानी चारों साइड्स पे लगेगा। नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली देखिए बहुत अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन किया, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जब हम एक दफा लिखते हैं इसका मतलब कि हमारे पास चारों दफा लगती है। जब हम दो दफा लिखते हैं तो वो उस केस में लिखते हैं कि जब हमें अलग अलग पैडिंग देनी हो। अलग अलग पैडिंग कब देनी हो कि हम चाह रहे हो टॉप और बॉटम से अलग हो, और लेफ्ट और राइट से अलग हो। लेफ्ट और राइट से मैं चाह रहा हूँ 100 पिक्सल की इसको पैडिंग मिले। ठीक है। लेफ्ट और राइट से मैं चाह रहा हूँ 100 पिक्सल की मिले, और टॉप बॉटम से इसको 45 पिक्सल की मिले। तो जो है हम दो दफा लिखते हैं, अदरवाइज हम इसको एक ही दफा जो है वो लिखते हैं। ठीक है। ओके, अच्छा एक मिनट मुझे देगा, एक कॉल आ रही है। ओके। ओके, सो जब हम दो दफा देते हैं, दो दफा देने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या होगा कि जो फर्स्ट वाली है वो टॉप बॉटम पे लगेगी, और जो सेकंड वाली है वो लेफ्ट राइट पे लगेगी। तो जब हम दो दफा देते हैं तो इस वो उस केस में हम दो दफा पैडिंग देते हैं जब हमें पता हो कि भाई कब जो है हमें चीजें चेंज करनी है। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको तीन दफा दे देंगे तो क्या होगा। अगर हम इसको तीन दफा देंगे तो क्या होगा, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि चारों तरफ से अलग अलग पैडिंग हो, तो ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि चारों तरफ फर्स्ट हमारे पास जो है लेफ्ट फिर राइट फिर बॉटम, हमने एक सीक्वेंस पढ़ी थी। वो आप रिकॉर्डिंग से जाके दोबारा रीन्यू कर सकती हैं। ठीक है। तो जब हम एक दफा देते हैं, एक दफा देने का मतलब ये है कि हमारे पास चारों तरफ लग जाएगी पैडिंग जो है वो लग जाएगी। ठीक है। ठीक है शिजा, आप क्लियर हो गया। अगर जो है मैं अभी यहाँ से डिस्प्ले हटाऊं और आपको दिखाऊं, तो अभी क्या होगा कि पैडिंग हमारे पास चारों तरफ लग जाएगी। ये देखें, पैडिंग हमारे पास चारों तरफ से लग गई है। डिव जो है वो चारों तरफ से, ऊपर से नीचे से, और राइट लेफ्ट से जो है उसको, जो बॉर्डर है जो पैडिंग है वो मिल चुकी है। अच्छा, यहाँ से कुछ ज्यादा ही क्यों स्पेस मिली हुई है, उसकी वजह ये है कि हमने डिस्प्ले सेंटर नहीं किया। ठीक है, तो वो जब हम आगे डिस्प्ले फ्लैक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। यस। ओके। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ और इसको मैंने जो डिस्प्ले दिया हुआ था इनलाइन वो वापस देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने बेसिकली जो डिफ का डिस्प्ले होता है बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक लाइन होता है, बट मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको इनलाइन बना दिया। तो जब हम किसी एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो कुछ चीजें हमारे पास बाय डिफॉल्ट
चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखें कि हुआ क्या, होना ये चाहिए था कि इसको चारों तरफ से पैडिंग मिलनी चाहिए थी। बट जब हमने इसका डिस्प्ले चेंज किया, हमने डिस्प्ले क्या दिया, हमने इसका डिस्प्ले दिया इनलाइन। ब्लॉक लाइन ये बाय डिफॉल्ट था, बट इसका हमने डिस्प्ले चेंज किया इनलाइन। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास जो पैडिंग थी वो टॉप से नहीं मिली इसको, जो पैडिंग थी वो टॉप से नहीं मिली। सेम इसी तरह मार्जिन में भी यही होगा। अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं यहाँ पे आके इसको मार्जिन दे दूं, मार्जिन 45 पिक्सल, ठीक है, और अब आऊं तो देखिए तीनों तरफ से मिल गई बट टॉप से नहीं मिल रही। मार्जिन टॉप नहीं मिल रहा है इसको, ना ही पैडिंग मिल रही है ना ही मार्जिन मिल रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब हम किसी एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर उसके प्रॉब्लम करते हैं। तो जब भी आपको किसी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन बनाना हो तो आपको क्या करना है, आपको उसको ड्यूअल बनाना है। लाइक आप यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे इनलाइन ब्लॉक। अब ये एलिमेंट इनलाइन भी है और ये ब्लॉक लाइन भी। इसका मतलब ये है कि जितनी प्रॉपर्टीज इनलाइन की हैं वो इनलाइन की भी इसके ऊपर अप्लाई होंगी, जितनी प्रॉपर्टीज ब्लॉक की हैं वो ब्लॉक की भी इसके ऊपर अप्लाई होंगी। बट इसकी जो एक्चुअल डिस्प्ले प्रॉपर्टी रहेगी वो कौन सी होगी, जो हमने पहले लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ है, पहले हमने लिखा हुआ है इनलाइन, तो इसकी प्रॉपर्टी होगी इनलाइन। बट क्योंकि हमने आगे ब्लॉक भी लिखा हुआ है तो इस वजह से इसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज जो इनलाइन की हैं और ब्लॉक की हैं वो दोनों अप्लाई होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं तो अब देखें कि इसको मार्जिन भी मिल गया और पैडिंग भी मिल गई। ठीक है, मैं एक दफा रिपीट करता हूँ। हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी जब हमने इनलाइन लिखा था, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मार्जिन और पैडिंग जो है वो अप्लाई नहीं हो रही थी। कहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही थी, टॉप पे अप्लाई नहीं हो रही थी, बाकी सारी अप्लाई हो रही थी। तो ये एक प्रॉब्लम था हमारे पास। उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन ये निकाला कि हमने एलिमेंट को इनलाइन और ब्लॉक लाइन दोनों बना दिया। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक लाइन दोनों बना दिया। बट जो ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी जिसकी, वो होगी इनलाइन की। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने उसको पहले लिखा है। ठीक है, तो दैट्स वाई हमारे पास जो है एलिमेंट इनलाइन ही कहलाएगा। ओके, ये क्लियर है सबको यहां तक? ये क्लियर है सबको? क्लियर, परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज जो है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम साइड पे एक और दफा इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आके मैं बंद करता हूँ प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू, और यहाँ पे साइड पे ओपन कर लेता हूँ क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज मुझे आप लोगों के साथ और शेयर करनी है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ये कुछ इस तरह से आए। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज, इसकी जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक है। तो अब जो है मैं एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ। एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले नन की। मैं जैसे ही डिस्प्ले नन करूंगा, देखिए हमारे पास जो डिस्प्ले था वो नन हो गया। डिस्प्ले कहते हैं किसको है बेसिकली, डिस्प्ले कहते हैं हमारे पास जो चीज हमें शो हो रही हो। डिस्प्ले का जो एक इंग्लिश में भी मतलब है, प्रोग्रामिंग से हटके भी अगर हम डिस्प्ले को समझे तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी चीज डिस्प्ले होना, मतलब किसी भी चीज का शो होना या कोई भी चीज हमें दिखना, वो बेसिकली डिस्प्ले होती है। तो अगर हम उसकी डिस्प्ले को ही नन कर देंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल ही हट जाएगा। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। जब आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे होंगे ना, तो वहां पे ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये पता होनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं वापस करता हूँ इसको। तो इनलाइन ब्लॉक तो मेरे पास ये आ गया। एक और चीज होती है हमारे पास, विजिबिलिटी। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मैं यहाँ पे आके हिडन कर देता हूँ। तो जब मैंने विजिबिलिटी हिडन की तो अब क्या हुआ है कि अब इसका डिस्प्ले नहीं हटा, अब इसकी विजिबिलिटी हट गई है। विजिबिलिटी क्या मतलब कि जो हमारे पास इसको देखने की पावर थी वो हट चुकी है, वो हिडन हो चुकी है, वो छुप चुकी है। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है। विजिबिलिटी का मतलब अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में भी देखें तो किसी भी चीज को कितना ज्यादा क्लियरली वो दिख रही होती है हमें, वो हमें डिफाइन करती है चीज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने विजिबिलिटी को हिडन कर दिया। तो ये बिल्कुल हमारे पास अब हट गया, हमें ये शो नहीं हो रही। बट डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या डिफरेंस है? डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में ये डिफरेंस है कि डिस्प्ले नन के अंदर हमारे पास जो जगह थी वो भी चले गई थी, जो जगह थी वो भी चले गई थी। बट विजिबिलिटी हिडन के अंदर जगह हमारे पास वैसे ही मौजूद है, बट सिर्फ उसकी विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है, मतलब कि उसको जो देखने की पावर थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डिस्प्ले नन
और विजिबिलिटी हिडन के अंदर। जी, समझ में आया? ये एक दफा रिपीट करूं? अगर क्लियर है तो चैट में क्लियर लिख दें। क्लियर हो गया अब्दुल बासित और शिजा? आपको चैट में एक दफा क्लियर लिख दें। यस, क्लियर, ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी डिस्प्ले की। अच्छा, डिस्प्ले हमारे पास खत्म नहीं होता, बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी आती हैं डिस्प्ले के अंदर। अगर मैं अभी यहाँ से विजिबिलिटी हिडन हटाऊं, ठीक है, और अच्छा, अगर आप लोगों के पास एमसीक्यूज वाले टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले हिडन एंड विजिबिलिटी हिडन, डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्ले हिडन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट की विजिबिलिटी है उसको हाइड करता है और स्पेस लेता है, फिर भी स्पेस उसकी आ रही थी। बट जो डिस्प्ले नन है वो बिल्कुल ही चीजों को खत्म कर देता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखें बहुत सारी और भी हमारे पास मजीद प्रॉपर्टीज हैं। फ्लेक्स है, ग्रिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली, और ग्रिड, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम आगे आने वाली क्लासेस में इसको कवर करेंगे। बेसिकली जो पूरी सीएसएस है वो फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप सीएसएस के बादशाह बन सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम जो है इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी लेंदी टॉपिक है। तो इसको हम जो है आगे आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे। एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट में एक अनाउंसमेंट की थी वो ये कि हमारे पास कल और परसों क्लास मोस्ट प्रोबेबली ऑफ होगी। उसकी वजह यह है कि कल और परसों हमारे पास 9 और 10 मुहर्रम है, जो डे ऑफ अशरा होता है। तो उसकी वजह यह, क्लास ऑफ होने की वजह यह है कि हमारे पास जो है एक तो इबादत के दिन होते हैं ये दोनों, दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका शटडाउन होता है, सॉरी नेटवर्क का शटडाउन होता है बेसिकली, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंडक्ट करना। ठीक है, ये हमारे पुराना एक्सपीरियंस की वजह से है। पहले जो है लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम हुई थी, स्टूडेंट्स नहीं आ सके थे। दैट्स वाई इस जो है ईयर हमने जो 9 और 10 मुहर्रम है उसको ऑफ दिया है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ग्रुप में आ जाएगी। अच्छा, आज वाली क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स आज वाली क्लास में आ नहीं सके, क्योंकि आज भी जो नेटवर्क कवरेज है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो वाईफाई से क्लास हो रही है, बट जो नेटवर्क कवरेज है बेसिकली वो नहीं है, जो सिम के बेसिकली सिग्नल है वो नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन नहीं कर सके हैं। तो आज वाली क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। बेसिकली 15 मिनट्स अर्लियर हम क्लास एंड कर रहे हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले, वरना फिर हम क्लास को एंड करते हैं। और अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हो सकता है नेक्स्ट वीक हो। ठीक है जी, सबको क्लियर है? ओके, तो हम आज वाली क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।